सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू इट स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती में जो भी ये 37,000 सीटें समथिंग में जो रिजर्व कर ली गई है, उसके बाद का जो सेफ गुणांक होगा वो क्या होगा। 100% एक सर्वे है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को जानेंगे। तो अगर आप जल्दीबाजी में तो फॉरवर्ड करके आप लास्ट में देख सकते हो, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप समझ जाते हो तो आप समझ जाओगे जो सेफ गुणांक है वो क्या है, क्यों है और इतना ही क्यों जा रहा है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है चीज़ों को देखने की, तो जा करके फॉरवर्ड करके लास्ट में देख सकते हैं, लेकिन उससे उन्हें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो सिर्फ चिल्लाएंगे कमेंट बॉक्स में आकर के कि इतना नहीं जाएगा, इतना कम नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो बिना सर पाँव की बात करेंगे। इसलिए अगर मैं ये चाहता हूँ आप पूरा वीडियो बड़े प्यार से देख लें ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को हम देखते हैं कि अब की बार मेरिट आसमान कैसे छुएगी, इसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये है वो मेरिट लिस्ट जो आप देखने वाले हैं, और ये आसमान क्यों छूने वाली है इस चीज़ का भी अंदाज़ा आप लगा लेंगे धीरे धीरे। क्योंकि कुल भर्ती में जो वैकेंसी थी वो थी 69,000, जिसमें से 37,000 जो सीटें हैं 339 इनको कर लिया गया भैया रिजर्व 14 जुलाई तक। इस पर अगर नियुक्ति होती है तो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा। अब जब 69,000 में से 37,000 माइनस हो जाए तो ऑलमोस्ट 31,000 समथिंग बचता है, पूरा 337 के आसपास। तो 31,661 के आसपास सीट बचेगा। और उसमें अगर आप फाइटिंग की बात करोगे तो पहले जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 67.1 गया था। ओबीसी की जो बात कर लें तो 66.7 समथिंग 4 का फ़र्क था, 0.4 का, जिसकी वजह से बहुत सारा विवाद हुआ, ओवरलैपिंग हुई। बहुत सारे बच्चों ने बोला ओवरलैपिंग नहीं हुई है, आपस में लड़ते रहे। और जो बच्चे ऐसे थे जो धांधली वाले थे उन्होंने मेरिट में अपना स्थान बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिटी तो है कि जब चोर चोर मुसेरे भाई, बात यही हो जाती है कि अगर इनकी भी सिलेक्शन नहीं हो रही थी, इनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो फिर उन लोगों ने जांच की मांग की, क्योंकि भर्ती में वाकई में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ और जो बच्चे पकड़ में आ रहे हैं तो चीज़ों से बात पता चल गई। तब ये दोनों दुश्मन जो थे एक दोस्त बन गए और इन दोनों ने जांच की मांग की, और जिसमें से पता चला कि भाई भर्ती में तो बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है, जिसकी वजह से भर्ती पर अभी भी आंसर के मामले को लेकर के स्टे लगा। लेकिन जाँच की मांग हो रही है सीबीआई, तो अब कहीं ना कहीं STF उस चीज़ की जाँच करेगी भर्ती में जो घोटाले हुए हैं। दोस्तों मैं बात बता दूं कि जब 67.1, 66.7 और जो SC कैटेगरी उसका 61 आपका गुणांक गया था, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो तो पास थे। अब ये क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि जो भी कट ऑफ है, मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो सीटें हैं 37,339 ये सीटें आपकी रिजर्व हो गई हैं, इस पे भर्ती नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ये नहीं चाहता, सरकार ये नहीं चाहती कि भर्ती को बांटा जाए। अभी इसको रिजर्व करके अगली बार किया जाएगा, फिर 69,000 में से 31,000 को अभी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा नहीं होगा भर्ती के साथ साथ विद्यार्थियों के साथ। विद्यार्थियों का ये भी सवाल था कि 37,000 जो भर्ती आपको अलग रिजर्व रखनी थी, तो इसको भर्ती में इंक्लूड क्यों किया। 69,000 में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए था। तो बस अब यही है, लगता तो यही है कि इसके साथ अगर उससे पहले भर्ती में जैसे डबल बेंच पे भी सुनवाई हो रही है आज, अगर 37,000 की बात करें, 37,000 को अगर अलग किया जाए तो भैया इतना समझ लो, जिन लोगों ने मेरिट लिस्ट में जो चयन बनाया था, जो मेरिट लिस्ट में आ गए थे, उनमें से आधे लोगों को तो बाहर जाना ही है, क्योंकि आधी सीट से भी कम सीटें बच जाएंगी, 31,000 सीटें बच जाएंगी। तो अब आप मान के चलिए कि जो 67.1 पे थे उनकी जो मेरिट जाने वाली वो काफ़ी हाई और आसमान छुएगी। तो उसके बारे में तो हम अभी बात करेंगे कितनी छुएगी, लेकिन चीज़ें यही समझना ज़रूरी है कि क्या ये 37,000 हटेगा या फिर रिजर्व ही रहेगा। तो इसके बारे में सरकार ऐसा चाहती है कि दोनों को एक साथ ही किया जाए, अलग अलग ना किया जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी और बच्चों में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कोहराम मच जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे 1% भी चांस मान के चलिए कि होता है 37,000 सीटों को रिजर्व करने के बाद, तो वो जो होगी कट ऑफ एक्सपेक्टेड, आप ये देख सकते हैं जो गुणांक में होगा वो आसमान छुएगा। और जो जनरल का गुणांक जाएगा 74, जो भी 67 था, ऑलमोस्ट 7 गुणांक का फर्क दिखने को मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें 69, अगर ओवरलैपिंग हुई तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा कम हो जाएंगी। लेकिन अगर ओवरलैपिंग हुई तो ये 72 तक भी जा सकता है, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग नहीं हुई तो 72 तक भी जा सकता है ओबीसी का। अगर ओवरलैपिंग हो गई तो 69 है। शेड्यूल ट्राइब्स का जो शेड्यूल कास्ट है जिसका
61 था, ये 66 तक आराम से चला जाएगा। और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो पास हैं। पिछली बार भी खास थे, इस बार भी खास होंगे, इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कुछ खास, क्योंकि 350 बच्चों ने पास जो क्वालिफाई किए एग्जामिनेशन, 1350 के आसपास इनकी सीट थी। तो अभी भी कितना भी आप मेरिट हाई कर लो, जितने पास हैं सबका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाने वाला है। तो दोस्तों बस सिंपल सी बात यही है कि आप इस चीज़ को समझ लें कि कट ऑफ जो है वो हाई इस वजह से जाने वाला है क्योंकि 37,000 सीटों को रिजर्व कर लिया गया है। और आपने बहुत सारा प्यार दिया था, मैंने इससे पहले प्रीवियस जो कट ऑफ बनाई थी, बहुत सारे मूर्खानंद आए जिन्होंने बोला इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। जैसे उनको पता है, हमें तो बिल्कुल पता नहीं। हम लोग दोस्तों सर्वे करते हैं, 8 आवर स्टडी की टीम सर्वे करती है, वो सर्वे में पता चलता है, जो भी विद्यार्थी बताता है मेरी इतनी मेरिट है, मेरी इतनी मेरिट है, और उसका सटीक एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने बताते हैं हम उस चीज़ को, और उसको इतना प्यार मिला, उस वीडियो को इतना प्यार मिला, और जो बताया था वही हुआ, और कट ऑफ ऑलमोस्ट उतनी ही गई। हर जिले का अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिला भी था। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि जो जनरल की कट ऑफ होगी उस चीज़ में मान के चलिए 1-2 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर 31,000 सीटों पर सिर्फ फाइट होती है तो ओबीसी में भी अगर ओवरलैपिंग हो जाती है तो फिर 69, अदरवाइज 72 से नीचे आपको देखने बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 84,000 बच्चे पास हैं और 18,000 सीटें हैं उनके पास। तो बस जो बच्चे टैलेंटेड है वो निकाल लेंगे अपने 70 से ऊपर की जो मेरिट होगी, और शेड्यूल कास्ट में जो होगा 66 हो जाएगा आपका मेरिट लिस्ट, जो आपका गुणांक होगा। शेड्यूल ट्राइब्स पास हैं। शिक्षा मित्रों की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उनके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा 37,000 सीटें। और जो बात चल रही है एक और की, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी भी मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई थी। पिछली बार की कितना गया है, किसी का 61 पे नहीं हो पा रहा था, किसी का 59 पे हुआ था, ऐसा कुछ कमेंट बॉक्स में बताया जा रहा था। लेकिन जब तक जब तक एक फिक्स ना हो जाए कि इतना मेरिट गया, तो तब तक हम नई चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन पहले 4% की बात कही गई थी, लेकिन अब 3% ही हम लोगों का आरक्षण दिया जा रहा है। उसके लिए भी वो लोग भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, ऐसा एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा था। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। कट ऑफ के मामले थे तो कट ऑफ को मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से कि क्या होने वाला है कट ऑफ का सीन। तो इस सीन को आप समझ चुके होंगे कि जो 74 नंबर कट ऑफ जाएगा जनरल का, 69 नंबर जाएगा ओबीसी का। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर इस चीज़ को बताएंगे कि कितना जा सकता है, आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है, क्योंकि हो सकता है 10-15 बच्चों को आप जानते होंगे, कुछ लोग 100 बच्चों को भी जानते होंगे जिनका मेरिट होगा। तो वो अपने एक्सपर्ट जो भी दोस्त हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उनका एनालिसिस आप देख सकते हैं, आप हमें बताएंगे। फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेरिट होगी वो कितनी हो सकती है। आप बताएंगे हमारे को कमेंट बॉक्स में कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट चाहते हैं कि नहीं, 37,000 अगर हट जाता है अलग तो कितना हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट, क्या आपको उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी सवाल उठता है। क्योंकि बच्चों ने 69,000 को बहुत ज़्यादा उम्मीद में रखा था। बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं आज के टाइम पर ये सोच करके, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग के लिए सारी चीज़ें को तैयार कर लिया था, लेकिन अंत में स्टे लग जाने की वजह से वो काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित हो गई। बैच जो उसके बाद हुआ 37,000 सीटों को हटा दिया गया। उसके बाद तमाम तरीके के पचड़े हैं, तमाम तरह की धांधली, भर्ती को रद्द करने की मांग तेज हो रही है। जो बच्चे फेल हैं वो कहते हैं कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए, जो बच्चे मेरिट लिस्ट से बाहर हैं वो कहते हैं भर्ती को रद्द कर दिया, जो बच्चे मेरिट लिस्ट में हैं उनको भी अलग कर दिया जा रहा है, क्योंकि 37,000 सीटों को बाहर कर दिया जा रहा है। तो बच्चे 31,000 सीटों पर फाइट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है, और दिक्कत को देखते हुए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि अब क्या होने वाला। दोस्तों और एक चीज़ और बता दूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री उन्होंने बोला है कि भर्ती की जांच होगी, और विपक्षी पार्टियां जो है उस चीज़ में अड़ंगा लगा रही हैं, उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। डबल बेंच पे सुनवाई है, वो अगर किसी तरीके से इस चीज़ को एक्सपर्ट के तरीके से अगर वो कहीं ना कहीं सुनवाई समाप्त भी हो जाती है तो भी स्टे रहेगा, क्योंकि स्टे तो रहना ही है। आप भर्ती प्रक्रिया को ख़त्म जरूर कर सकते हैं, लेकिन 37,000 सीटों को रिजर्व किया जाना है। वो 14 जुलाई के बाद ही पता चलने वाला है कि क्या होगा। अगर आज स्टे ख़त्म भी हो जाता है, स्टे हट भी जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो 37,000 सीटें हैं वो तो आपकी रिजर्व कर दी गई हैं, वो 14 जुलाई के बाद ही पता चलने वाला है। तो अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि 37,000 के हटने से कितना ज़्यादा मेरिट में फ़र्क आ रहा है, और उसकी फ़र्क की वजह से बहुत सारे बच्चों का जो अरमान थे वो आंसुओं में बह गए हैं, उनके अरमान को ठेस पहुंचा है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने 1,40,000 में जगह बनाया तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, आप बिल्कुल निराश न हो, अगली बार के लिए ट्राई करें, आप सिलेक्शन जरूर ले जाएंगे। आप
चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ही गुणांक जो कट ऑफ है सटीक सर्वे करके लाया जाता है। आप जा करके कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप लाइक सब्सक्राइब के लिए मत बोला करो। दोस्तों आप बोलेंगे तभी कुछ होता है, जांच की बात आपके बोलने से हुई है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। आप देख तो रहे हैं वीडियो को, अच्छा लग रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिला और अगली आने वाली वीडियो को हम और ज़्यादा सटीक बना सकें, ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकें। तो बस सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो मिल जाए। सजेशन दे देना कमेंट बॉक्स में कितना कट ऑफ जाएगा, आपकी क्या राय है। बस शालीनतापूर्वक भाषा का इस्तेमाल करना। अगर नहीं कर सकते शालीनतापूर्वक तो कोई बात नहीं, हम जिस भाषा में आप बात करेंगे उस भाषा को हम देखना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, सेकंड चैनल को जाकर के देख सकते हैं, कम्युनिटी टैब के बगल में जो होता है उसमें आपको मिल जाएगा, चैनल के ऑप्शन में है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तो देख ले, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।